दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, जो सीजी पुलिस सब इंस्पेक्टर प्रारंभिक परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में राजस्व विभाग का मुख्य अधिकारी होता था। तो आपके ऑप्शन है महाप्रमात्री, महाप्रतिहार, महासामंत, महामंत्री। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका आंसर है महाप्रमात्री। कलचुरी काल में राजस्व विभाग को जमाबंदी विभाग के नाम से जाना जाता था। इस विभाग का मुख्य महाप्रमात्री कहलाता था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में स्थानीय कामकाज के संचालन हेतु नगरों और गांवों में कौन सी संस्था थी? तो आपके ऑप्शन है पंचधर्म, पंचकुल, ग्रामकुल, पंचसभा। तो इसका आंसर है पंचकुल। कलचुरी काल में नगर एवं गांव के स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था के लिए पंचकुल नामक चुनी हुई संस्था थी, जिसमें 5 सदस्य होते थे। पंचकुल का प्रमुख महत्तम कहलाता था, बाकी 4 सदस्य महत्तर के नाम से जाने जाते थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कलचुरियों की राजधानी नहीं था? तो आपके ऑप्शन है त्रिपुरी, तुमाड़, जाजल्यपुर, रतनपुर। तो इसका आंसर है जाजल्यपुर। कलचुरियों ने मध्य भारत क्षेत्र में अपनी शासन स्थापित करते हुए त्रिपुरी में अपनी राजधानी बनाई। इसके पश्चात इनकी एक शाखा ने छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शासन स्थापित किया तथा तुमाड़ को अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाई। इसके पश्चात रत्नपुर नामक नगर बसा उसे अपनी राजधानी बनाई। बाद में छुरी या कोसगई को भी अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। है कलचुरी की पराजित करने वाले मराठा कौन थे? तो आपके ऑप्शन है सिंधिया, भोंसले, होयसल, होलकर। तो इसका आंसर है भोंसले। नागपुर के भोंसले शासक रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत ने 1741 में रतनपुर कलचुरी के अंतिम शासक रघुनाथ सिंह को पराजित कर छत्तीसगढ़ में मराठा शासन की नींव रखी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन कलचुरी शासन व्यवस्था का अधिकारी था? तो आपके ऑप्शन है दीवान, गोटिया, दाऊ, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में राज्य गढ़ों में विभाजित था। गढ़ प्रमुख दीवान कहलाता था। गढ़ 84 गांव का समूह होता था। 12 गांव के समूह को बरोह कहा जाता था, जिसका प्रमुख दाऊ था। सबसे छोटी इकाई गांव थी, जिसके मुखिया को गोटिया कहा जाता था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पाली के शिव मंदिर का मरम्मत करने वाला कलचुरी शासक था। तो आपके ऑप्शन है जाजल्यदेव प्रथम, पृथ्वीदेव द्वितीय, रत्नदेव प्रथम, जाजल्यदेव द्वितीय। तो इसका आंसर है जाजल्यदेव प्रथम। पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कलचुरी वंश शासक जाजल्यदेव प्रथम द्वारा कराया गया। यह मंदिर बाणवंशी शासक विक्रमादित्य द्वारा बनवाया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। रायपुर नगर को बसाकर उसे अपनी राजधानी किस कलचुरी नरेश ने बनाया? तो आपके ऑप्शन है चामुंडी सिंह देव, मान सिंह देव, रामचंद्र देव, केशव देव। तो इसका आंसर है रामचंद्र देव।
रामचंद्र देव को रायपुर के कलचुरी शासक का संस्थापक माना जाता है, जिन्होंने अपने पुत्र ब्रह्मदेव राय के नाम पर रायपुर नगर की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाई। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। छत्तीसगढ़ भी मराठा शासन व्यवस्था में कलचुरी काल का कौन सा पद नियमित बना रहा था? तो आपके ऑप्शन है कामाविसदार, फड़नवीस, पटेल, गोटिया। तो इसका आंसर है गोटिया। कलचुरी शासन काल के गोटिया का पद मराठा शासन में भी बना रहा। गोटिया गांव का प्रमुख होता था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। जांजगीर के विष्णु मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के किस कलचुरी शासक ने किया था? तो आपके ऑप्शन है जाजिल्यदेव प्रथम, जाजिल्यदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव प्रथम, रत्नदेव प्रथम। तो इसका आंसर है जाजिल्यदेव प्रथम। कलचुरी शासक जाजिल्यदेव प्रथम ने अपने नाम से जाजिल्यपुर नामक गांव की स्थापना की, जिसे वर्तमान में जांजगीर के नाम से जाना जाता है। इसने जांजगीर के विष्णु मंदिर का निर्माण भी कराया, जो कि अभी अपूर्ण है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कलचुरी और मराठों की राजधानी का गौरव प्राप्त है। तो आपके ऑप्शन है सिरपुर, रतनपुर, आरंग, राजिम। तो इसका आंसर है रतनपुर। कलचुरी वंश के शासक रत्नदेव प्रथम ने अपने नाम में रतनपुर नामक नगर की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाई। कालांतर में मराठा शासकों ने भी रतनपुर से ही छत्तीसगढ़ क्षेत्र में राज किया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत के अभेद्य किलों में गिना जाता है। तो आपके ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ का किला, रतनपुर का किला, रायगढ़ का किला, बिलासपुर का किला। तो इसका आंसर है चित्तौड़गढ़ का किला। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित चित्तौड़गढ़ के किले को भारत के अभेद्य किलों में गिना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कलचुरी काल में इस राज्य में सती प्रथा प्रचलित थी, जिसके प्रमाण रतनपुर के इनके रूप में प्राप्त होते हैं। तो आपके ऑप्शन है सती चौरे, सती समाधि, सती महल, सती मंदिर। तो इसका आंसर है सती चौरे। रतनपुर क्षेत्र में प्राप्त सती चौरा कलचुरी शासन काल में इस राज्य में सती प्रथा के प्रचलित होने का प्रमाण देते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कलचुरी शासक जाजल्यदेव प्रथम ने बस्तर के किस शासक को परास्त किया था? तो आपके ऑप्शन है अन्नमदेव, विलासातुंग, सोमेश्वर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सोमेश्वर। कलचुरी शासन काल के शक्तिशाली शासक जाजल्य प्रथम ने बस्तर के छिंदक वंशी शासक सोमेश्वर देव पर आक्रमण कर उसे परास्त किया तथा उसकी राजधानी को भी आग लगा दी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किस शासक ने बादल महल बनवाया था? तो आपके ऑप्शन है कल्याण साय, रतनदेव द्वितीय, राज सिंह देव, बादल सिंह देव। तो इसका आंसर है राज सिंह देव। कलचुरी शासक राज सिंह देव ने बादल महल का निर्माण कराया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 1741 में इस राज्य पर मराठा आक्रमण के समय रतनपुर राज्य का कलचुरी शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो आपके ऑप्शन है रघुनाथ सिंह, राज सिंह, अमर सिंह, बलदेव सिंह। तो इसका आंसर है रघुनाथ सिंह। 1741 में जब भास्कर पंथ ने रतनपुर पर आक्रमण किया तब वहां का शासक रघुनाथ सिंह था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इस राज्य में कलचुरी वंश की प्रथम राजधानी थी। तो आपके ऑप्शन है तोमाड़,
रतनपुर, खल्लाड़ी, मणिपुर। तो इसका आंसर है तुम्माड़। कलिंग राज ने छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश को स्थापित किया तथा तुम्माड़ को अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाई। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कलचुरी वंश के इनमें से किस राजा ने बस्तर के नागवंशी शासक सोमेश्वर को पराजित किया? तो आपके ऑप्शन है जाजल्यदेव प्रथम, रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, जाजल्यदेव द्वितीय। तो इसका आंसर है जाजल्यदेव प्रथम। कलचुरी वंश की शक्तिशाली शासक जाजल्यदेव प्रथम ने छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को पराजित करते हुए उसकी राजधानी को नष्ट कर दिया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इस राज्य में रतनपुर के कलचुरी वंश के निम्नलिखित किस शासक ने सकोसलाधिपति की उपाधि धारण की? तो आपके ऑप्शन है रतनदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, रतनदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय। तो इसका आंसर है पृथ्वीदेव प्रथम। रतनपुर कलचुरी के शासक पृथ्वीदेव प्रथम ने सकलोकोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। आमोदा से प्राप्त अभिलेख में इसे 21,000 गांवों का स्वामी बताया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कोरिया राज के स्थापना नरेश कौन थे? तो आपके ऑप्शन है राजा अमोल सिंह, राजा सत्यप्रकाश, राजा जयप्रकाश, राजा धारमल शाह। तो इसका आंसर है राजा धारमल शाह। राजा धारमल शाह सिंह कोरिया राज्य के संस्थापक राजा थे। ठीक।